ओके, सो इस लेक्चर में हम कॉल बैक सी को स्टडी करेंगे, लेकिन कॉटलन लैंग्वेज में। अभी हमने इस प्रोग्राम को उसी तरह से क्रिएट किया है जिस तरह से हमने पहले जावा वाला प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। उसका लिंक मैं ऐड कर लूँगा, वो इससे पिछला लेक्चर है और वो अ, उससे गो थ्रू होना ज़रूरी है इसमें आगे समझने के लिए। ओके, अब ये वो पार्ट है जो कि मेन का प्रोग्राम है, जो कि एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा जब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे। लेकिन जो ये कॉटलन वाला कोड है, ये वही है जो कि जावा में हमने पहले लिखा था। सिस्टम आउट प्रिंट हो रहा है यहाँ पर प्रिंट एलन हो रहा है वगैरह वगैरह। अब अगर आपको याद हो, हमने कॉल बैक जब क्रिएट किए थे बिल्कुल स्टार्ट में, उसकी बेसिक फॉर्म में रखते हुए, तो वो एक इंटरफेस था जिसका यहाँ पर एनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। और वो ऑब्जेक्ट है जिसमें हमें यहीं पर ही उसके फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ता है और यहीं पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ती है। और उसमें प्रॉब्लम ये था कि आपका कोड जो है वो इतना क्लीन नहीं लिखा हुआ आता। मसलन यहाँ पर एक इंडेंटेशन ऐड हुई है सिर्फ फंक्शन का नाम डिस्प्ले करने के लिए, फिर मज़ीद इंडेंटेशन हुई है आपका एक्चुअल कोड के लिए। ठीक है, ये सब कुछ लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था। उसी की फॉर्म कॉटलन में एग्जैक्टली इस तरह से है। अब ये हमारा वही एक इंटरफेस है जिस तरह से जावा में इंटरफेस था, और इस इंटरफेस का एनोनिमस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो वो कॉटलन में इस सिंटेक्स से बनता है। जहाँ पर आप जावा में न्यू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट करते थे, वहाँ पे यहाँ पे आपको करना ऑब्जेक्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस क्लास का, और फिर इसके इसका जो फंक्शन है उसको हम यहाँ पे ओवरराइड कर लेंगे और ये हमारी उसके अंदर की इम्प्लीमेंटेशन आ गई। अगेन हमें उसका फंक्शन जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको यहाँ पर दोबारा से टाइप करना पड़ता है। यहाँ पे एक इंडेंटेशन आती है और फिर असल इम्प्लीमेंटेशन आती है उस फंक्शन की, जो कि मज़ीद एक इंडेंटेशन के बाद आती है। तो जैसे यहाँ पर लैम्डा फंक्शंस आए जिन्होंने इसको मच क्लीनर कर दिया कि यहाँ पे आपको फंक्शन का नाम और क्लासेस का नाम बार बार नहीं लिखना है, और ना ही यहाँ पर एक एक्स्ट्रा की इंडेंटेशन आती है। इसी तरह कॉटलन में भी एक अप्रोच आई है। वो अप्रोच जावा की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि उसमें इंटरफेस सिरे से ख़त्म हो जाता है, और एक्चुअली ये अप्रोच पर्सनली मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है क्योंकि अब आपको एक एक्स्ट्रा क्लास या इंटरफेस एक अलग से फ़ाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ कैसे की जा सकती है कॉटलन में? कॉटलन बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है कि जिस तरह कॉटलन में आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसको कोई उसकी एक टाइप होती है और उसको कोई वैल्यू असाइन कर दी जाती है, जैसे कि वैल आई, इसकी टाइप है इंट और इसकी वैल्यू है लेट से 0। ठीक है, वैल माई स्ट्रिंग, इसकी टाइप है स्ट्रिंग और इसके अंदर वैल्यू है लेट से ABC। इसी तरह एक वेरिएबल के अंदर फंक्शन भी ऐड किया जा सकता है और फिर वो वेरिएबल हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो अब फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है एक वेरिएबल के अंदर, उसका तरीका है वैल, उसी तरह से फंक्शन वेरिएबल का नाम लेट्स से माय फंक्शन, इसकी टाइप, अब यहाँ पे हमने टाइप देनी है। टाइप कैसे डिस्क्राइब की जाती है? पैरामीटर वाली ब्रैकेट्स स्टार्टिंग और एंडिंग, अगर उस फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स आपके आएंगे तो उनकी टाइप आप यहाँ पे दे दें, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग अगर रिक्वायर्ड है तो। अगर कोई रिक्वायर्ड नहीं है तो आपने इसको एम्प्टी रखना है। इसके बाद आता है एरो और उसके बाद उसकी रिटर्न टाइप, कि ये एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करेगा यूनिट, बेसिकली जो जावा में होता है वॉइड। ये एक फंक्शन है जो कि कोई पैरामीटर नहीं ले रहा और ये रिटर्न करेगा यूनिट, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा।
अगर आप चाहते हैं कि कुछ रिटर्न करे तो यहाँ पे आपकी उसकी टाइप चेंज कर देंगे। ये एक फंक्शन है जो कि कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वो कोई ना कोई इंटीजर रिटर्न करेगा। और अब इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन कोई भी कर सकता है। अब होगा क्या, मैं इसको फ़िलहाल यूनिट रखता हूँ। ये फंक्शन हमारा, ये वाला फंक्शन एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा होगा। इस तरह यहाँ पर फ़िलहाल हमारे पास एक इंटरफेस है ना, जो कि ये एक्सेप्ट कर रहा है। इंटरफेसेस हमारे ख़त्म हो जाएंगे, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इससे एक्सटेंड हो रहा था प्लैनेट्स, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे भी इसको डिलीट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर चूँकि एक फंक्शन पास करना है, तो जैसे हमने अगर इंट पास करना हो तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम इंट। ठीक, तो अब चूँकि यहाँ पे हमने एक फंक्शन पास करना है तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है और आगे फंक्शन। और फंक्शन हमने देखा कि कैसे क्रिएट किया जाता है, ऐसे। तो अब एम्प्टी ब्रैकेट्स, सॉरी, उसकी रिटर्न टाइप यूनिट, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे हमारे पास आई के नाम से एक फंक्शन मौजूद है जो कि हम डायरेक्टली यूँ करके कॉल कर सकते हैं, या फिर आई डॉट इनवोक यूँ करके कॉल कर सकते हैं। अब अगर आप देखें इनवोक फंक्शन, कम ऑन, ओके, इसको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर रहा, यूँ देख लेते हैं, डॉट इनवोक। अब देखें इनवोक फंक्शन जो है ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा और ये यूनिट रिटर्न कर रहा है। ठीक, अगर हम इसको करते हैं फ्लोट, इसको कर दें कि ये पैरामीटर एटलीस्ट एक इंट एक्सेप्ट करे, तो इनवोक फंक्शन यहाँ पे एरर देगा क्योंकि अब इसको एक इंटीजर रिक्वायर्ड है। ये देखें, अब इसको एक इंटीजर रिक्वायर्ड है और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट। ठीक है, और इन्वोक नहीं भी करना हो आपने, आप सिंपल अगर ब्रैकेट्स भी कर लें इसके आगे, तो स्टिल ये आपको वही एरर दे रहा है कि अभी मुझे एक पैरामीटर की ज़रूरत है, जो कि ज़ाहिर है हमने इसको कहा है कि आपका एक पैरामीटर होगा जो कि इंटीजर होगा, और ये यही कह रहा है कि मुझे एक इंटीजर की ज़रूरत है। ओके, सो हमारा इंटरफेस ख़त्म हो गया, उसकी जगह पे हमने एक फ़ंक्शन कॉल बैक में भेज दिया। अब मैं इस फंक्शन को वैसा बनाता हूँ जैसा कि हमें इस यूज़ केस में जिसकी ज़रूरत है। एक फ़ंक्शन जो कि कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता और वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, और हम इस फंक्शन में रहते हुए अपना काम करने के बाद इसको जो फंक्शन पैरामीटर में पास हुआ है हम वो कॉल कर रहे हैं। अब आते हैं जहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा था, इस जगह पे। तो इस जगह पे हम पहले इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाकर पास कर रहे थे, अब इस सारे की ज़रूरत नहीं है। ये वाला पार्ट में निकाल लेता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस पूरे को कर लेते हैं डिलीट। अब यहाँ पे आपको चाहिए एक पैरामीटर आई के नाम से जिसकी टाइप होनी चाहिए ये, यानी कि वो एक फंक्शन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, तो हम यहाँ पर सिंपल ये कर सकते हैं कि हम एक फंक्शन अलग से एक वेरिएबल में क्रिएट करें। लेट्स से इस वक्त मेरे वेरिएबल का नाम होगा माय कॉल बैक फंक्शन, और इसकी टाइप होगी फंक्शन जो कि कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता और उसकी रिटर्न टाइप है यूनिट, और ये इसमें हम पास कर देंगे। तो अब ये एक एरर दे रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, ओके ऑब्वियसली। तो इसकी इनिशियलाइजेशन कैसे होगी, इज इक्वल टू ब्रैकेट्स, दैट्स इट। अब ये वो ब्रैकेट्स हैं जिसके अंदर हमने अपना वो कोड लिखना है जो कि हम चाहते हैं कि कॉल बैक में कॉल हो, जो कि मैंने पहले कट किया था वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, हमने एक फंक्शन बनाया, एक वेरिएबल में एक फंक्शन स्टोर किया
जिस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन ये है, और ये वेरिएबल हमने इसमें पास कर लिया। ये फंक्शन जब कॉल होगा तो वो अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा, ये पहली लाइन को, फिर इस लाइन को, और फिर इस लाइन को, जो कि वो पैरामीटर जो हमें फंक्शन के तौर पे पास हुआ था वो वाला है। और फिर ये उस फंक्शन को कॉल कर रहा है बेसिकली। और जब ये फंक्शन को कॉल करेगा तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो 7 8 के बाद आएगा अल्फा सेंटोरी, बर्नार्ड स्टार और लूमैन, और उसके बाद प्रिंट नेक्स्ट नंबर्स, ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो 3 और 4 कॉल होगा। ओके, सो ये तो हो गया इसकी इनिशियल फॉर्म। अब साथ में आपको ये भी बता दूं, अगर यहाँ पर इसमें कुछ पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते तो इसकी क्या शक्ल बननी थी। लेट्स से हमारे पास एक हमें इंटीजर आई नहीं रखते, कुछ और रखते हैं, हमें एक इंटीजर चाहिए था जे, और हमें एक और इंटीजर चाहिए था लेट्स से माई स्ट्रिंग, जिसकी टाइप है स्ट्रिंग। तो अब इस फंक्शन के दो पैरामीटर्स हैं। अब ये दो पैरामीटर्स हमें यहाँ से पास करने होंगे। इंटीजर में फ़िलहाल रख लेता हूँ अपना 0, और मैं माई स्ट्रिंग में अपना वैल्यू रख लेता हूँ लेट्स से gravity bends space and time। ये हमारा हो गया स्ट्रिंग, और ये हमने उस फंक्शन को कॉल कर लिया जो कि दो पैरामीटर्स हमसे एक्सेप्ट कर रहा था। अब यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये देखें, ये आपको एरर दे रहा है क्योंकि इस आपने जो हमने जो यहाँ पर फंक्शन बनाया हुआ है वो दो पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, ये एम्प्टी है। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से इसका सिग्नेचर और इसका सिग्नेचर सेम होगा तो फिर ये फंक्शन काम करेगा। वही जिस तरह एक फंक्शन इंट एक्सेप्ट कर रहा हो तो आप उसमें फ्लोट या स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते, इसी तरह एक फंक्शन जो कि एक वो फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है जो कि दो पैरामीटर्स वाला है, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग, तो उसको आप एक ऐसा फंक्शन नहीं पास कर सकते जो कि कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो हम इधर इसकी टाइप जो इसकी ब्रैकेट्स हैं पैरामीटर्स वाली, उसमें हम इसी तरह से एक बना लेंगे इंट और एक बना लेंगे स्ट्रिंग। अब ये एरर ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन ये एक और एरर आ गया अगर आपको नज़र आ रहा है, और इस पर हम आते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये बात पता हो कि यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम और यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम सेम होना ज़रूरी नहीं है। मैं इसको कुछ भी रख सकता था, मैंने सिर्फ अपनी आसानी के लिए कि मुझे पता हो कि कौन सा वेरिएबल केस में पास किया जाएगा, मैंने इनका सेम नेम रखा है। लेकिन इधर आप कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है, ठीक। ओके, अब आते हैं इस एरर पे। ये एरर क्या है? सो ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो हमें पैरामीटर्स, ये इस फंक्शन की जो सिग्नेचर है वो बता रहा है कि इस वेरिएबल में जो फंक्शन स्टोर होगा उसको दो पैरामीटर्स पास किए जाएंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमें वो दो पैरामीटर्स मिल सकते हैं। तो ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि यार यहाँ पर तो दो पैरामीटर्स आपको चाहिए, आपने उनका जिक्र ही नहीं किया हुआ। तो वो कैसे हमें मिलेंगे? यहाँ पे हम कोई भी एक वेरिएबल का नाम रख लें, लेट्स से m, ये हमारा पहला पैरामीटर हो जाएगा, कॉमा n, ये हमारा दूसरा पैरामीटर हो जाएगा, और इन दो के आगे हम लगा देंगे एरो। ये एरो वही वाला एरो है जो कि अगर आप इसमें देखें यूज़ होता है, पैरामीटर्स के आगे एरो और फिर ब्रैकेट्स। कॉटलिन में होता है कि ये ब्रैकेट्स पहले आ जाती हैं और राउंड ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्रैकेट्स के अंदर ही आप, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही आप बताते हैं कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि ये फंक्शन रिसीव कर रहा है, और उसके आगे आपका एरो आ जाता है।
और उसके आगे आपकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। तो ये बन गया हमारा एक सिंपल कॉल बैक यूजिंग इफ फंक्शन। अब हमें जो यहाँ पर वैल्यूज़ पास की जा रही थी, ज़ीरो और ग्रेविटी, वो यहाँ पे हमें m और n मिल रही हैं। हम उनको प्रिंट भी करके देख सकते हैं। अब अगर हम इसको देखें कि इसकी आउटपुट क्या होगी, इस पूरी फंक्शन की, इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इस पूरे प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, तो जब मेन फंक्शन कॉल होगा तो मेन का ऑब्जेक्ट बनाएगा मेन क्लास का, और फिर वो इसके अंदर का ये फंक्शन कॉल करेगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये करेगा प्रिंट 1 2 5 6 3 4। ये पूरा पार्ट है जो कि ये अपने पास सेव कर लेगा इस वेरिएबल में, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये एक फंक्शन है जिसको जब कॉल किया जाएगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो 3 4 के बाद आएगा ये इधर 7 8, और अब ये फंक्शन जो कि हमने इसमें पास किया हुआ था वो हम कॉल कर रहे हैं, और उसमें हम ज़ीरो और ये चीज़ पास कर रहे हैं। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन है ये। तो 7 और 8 के बाद ये प्रिंट करेगा अल्फ़ा सेंटारी, बर्नार्ड स्टार, लुमैन, फिर 3 4, और उसके बाद प्रिंट m की वैल्यू थी 0 और n जो कि है ग्रेविटी, बेंड्स स्पेस एंड टाइम। सो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमें इस किस्म की कोई आउटपुट मिलनी चाहिए। ये देखें 1 2 5 6 3 4 7 8 स्टार्स के नाम, देन अगेन 3 4 बिकॉज ऑफ दिस। उसके बाद प्रिंट m 0 एंड प्रिंट n ग्रेविटी बेंड स्पेस एंड टाइम, और ये हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ है कि हमें कॉल बैक कॉटलिन में कैसे क्रिएट करने हैं और वो कैसे काम करते हैं। अब अगेन जिस तरह से जावा में हमने यहाँ पर पहले अलग से एक वेरिएबल क्रिएट किया था इंटरफेस का और फिर उसको पास किया था, उसको फिर हमने रिप्लेस कर दिया कि हमें अलग से वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरह से कॉटलिन में भी हमें यहाँ पर अलग से वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्टली इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन पास कर सकते हैं। और वो कैसे होगी? तो ये हमारे पास एग्जैक्टली वही चीज़ बन गई जो पहले थी। ये वाला पार्ट जो हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ था, अब हम वो यहाँ पर डायरेक्टली पास कर रहे हैं। इसको अगर रन करें तो इसका रिज़ल्ट एग्जैक्टली वैसे आएगा। ये ले 3 4 के बाद 0 एंड ग्रेविटी बेंड्स स्पेस एंड टाइम। अब यहाँ पे ये एक वार्निंग दे रहा है कि लैम्डा आर्गुमेंट शुड बी मूव्ड आउट ऑफ पैरेंथेसिस। सो कॉटलिन के अंदर एक वो है, उन्होंने एक चीज़ ऐड की हुई है कि अगर आपका फंक्शन सिर्फ एक पैरामीटर ले रहा है, वो फंक्शन जो कि एक और फंक्शन एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, अगर वो सिर्फ एक ही पैरामीटर ले रहा है, जैसे कि ये फंक्शन हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर ले रहा है जो कि फंक्शन है, तो आपको स्मॉल ब्रैकेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आप इस पूरे पार्ट को यहाँ से लेकर इधर तक, इसको आप इन ब्रैकेट्स के बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जब आप इनको बाहर लिखें तो वो आपको ये भी खैर कह रहे हैं कि आप इन ब्रैकेट्स को एक्चुअली रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसे फंक्शन का नाम और उसके आगे कर्ली ब्रैकेट्स कि इसका जो कॉल बैक है उसमें क्या पैरामीटर्स पास हो रहे हैं और वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। लेकिन ये काम सिर्फ तब हो सकता है जब आपका जो फंक्शन है उसमें सिर्फ एक पैरामीटर हो। अगर यहाँ पे लेट से मेरे पास एक और पैरामीटर हो जिसको मैं यहाँ पर किसी और तरह से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये काम हम नहीं कर सकते। फिर हमें
उसी तरह ब्रैकेट्स डालनी है। उन ब्रैकेट्स में हमें पहला पैरामीटर देना है जो कि इंट है, और उसके बाद हमने फंक्शन पास करना है। तो पहला पैरामीटर इंट है तो मैं क्या पास कर लेता हूँ, लेट्स से 10, और दूसरा पैरामीटर हो जाएगा मेरा ये। तो अब ये एरर ख़त्म हो गया। ओके, अब ये एरर तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब इसने एक और वार्निंग दी है, और वो वार्निंग यही है कि यार आप इसको पैरेंथेसिस से बाहर निकाल सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सो जावा कह रहा हूँ सॉरी, कॉटलिन में जिस तरह मैंने पहले बताया कि पैरेंथेसिस की ज़रूरत पड़ जाती है, पैरेंथेसिस यानी कि राउंड ब्रैकेट्स की ज़रूरत पड़ जाती है अगर इसमें एक पैरामीटर और हो, लेकिन वो वेरिएबल जो कि एक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है, या वो पैरामीटर जो कि एक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है, अगर वो लास्ट पैरामीटर हो, जितने भी पैरामीटर्स इस फंक्शन को पास किए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ही पैरामीटर दूसरा ये है, तो लास्ट पैरामीटर जो है वो हमारा वो है जो कि एक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। तो लास्ट पैरामीटर अगर फंक्शन एक्सेप्ट करने वाला हो, तब भी वो आपको ये कहता है कि आपको ये ब्रैकेट, आपको बेसिकली ये पूरे का पूरा लैम्डा जो है ब्रैकेट के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इस ब्रैकेट को रिमूव करें, बल्कि रिमूव नहीं करते, तो यहाँ से इस पूरे पार्ट को रिमूव करें, और यहाँ पर ले जाके इसको पेस्ट कर दें, तो भी ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये आपका पहला पैरामीटर आ गया और ये आपका दूसरा पैरामीटर आ गया। लेकिन ये काम सिर्फ तब हो सकता है अगर लैम्डा यानी कि वो पैरामीटर जो कि फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है वो लास्ट पैरामीटर हो। अगर हम इसको ऐसे कर लें कि पहला पैरामीटर है हमारा जो कि लैम्डा या फिर एक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है, और दूसरा पैरामीटर है जो कि इंट है, तो फिर ये काम नहीं कर सकते। फिर आपको ये सारा काम फंक्शन की जो राउंड ब्रैकेट होती हैं उसके अंदर ही करना पड़ेगा। तो अब हम इसको यहाँ से निकालें। यहाँ पे हमारा पहला पैरामीटर होगा ये, और उसके बाद आएगा कॉमा, फिर ये आएगा हमारा दूसरा पैरामीटर, और अब एरर ख़त्म हुआ। ठीक, तो अब मैं इसमें से ये निकाल देता हूँ। ये इसका मकसद सिर्फ समझाना था कि इसका सिंटेक्स कैसे काम करता है। अगर फंक्शन के अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स हों, जिसमें से एक पैरामीटर वो है जो कि एक लैम्डा एक्सेप्ट करता हो, एंड यस ऐसा भी हो सकता है कि आप एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस पास करें। जैसे कि एक फंक्शन आप पास कर रहे हैं यहाँ पे आई के नाम से, जो कि जे और माई इंट एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर मैं डाल के कॉमा करता हूँ, लेट्स से माई अदर फंक्शन, और ये एक और फंक्शन है जो कि कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा और यूनिट रिटर्न कर रहा है। और इसी तरह यहाँ पे मैं माय अदर फंक्शन 2 के नाम से एक और फंक्शन बना लूँ जो कि एक फ्लोट एक्सेप्ट कर रहा है, सॉरी, और उसकी रिटर्न टाइप है यूनिट। सही। सो आप एक फंक्शन के अंदर जिस तरह मल्टीपल पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं, उसी तरह मल्टीपल फंक्शंस भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन एट द एंड ऑफ द डे कॉटलिन में पैरामीटर के तौर पे ही कंसीडर किया जाता है। ओके, सो अब इस बाकी के पार्ट को मैं निकाल देता हूँ। और हाँ, अगेन ये एक मज़े की चीज़ है, अगर मल्टीपल पैरामीटर्स हों आपके जो कि फंक्शन है, तो आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन राउंड ब्रैकेट के अंदर करनी होगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन राउंड ब्रैकेट के अंदर करनी होगी, लेकिन जो लास्ट आपका कॉल बैक है या जो लास्ट आपका फंक्शन है पैरामीटर है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप इन ब्रैकेट्स के बाहर भी कर सकेंगे। सो इसको मैं एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। पहला पैरामीटर तो ये हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे आएगा दूसरा पैरामीटर जो कि ये है, ठीक है, और ये कोई पैरामीटर इस फंक्शन के अंदर ख़ुद कोई पैरामीटर नहीं है, ये एम्प्टी है। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स के आगे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे हम डायरेक्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं।
और लास्ट वन ये हम इस ब्रैकेट के बाहर कर लें, तो ये देखें, ये वो जो इंट हमने इसमें लिखा हुआ फ्लोट हमें रिसीव होगा, ये हमें वो फ्लोट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। सो ये हैं बेसिकली कॉल बैक्स। अब मैं इसको अगेन क्लीन कर लेता हूँ ताकि जो ओरिजिनल शक्ल थी इसकी वो बन जाए और अंडरस्टैंड करने में आसान हो। इस पूरी चीज़ में अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ वो हो जो कि समझ में नहीं आई, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। एंड अब ये चूँकि एक ही पैरामीटर है और लास्ट है, तो इन ब्रैकेट्स के बाहर हम इसको कर सकते हैं देयर। अब ये मच क्लीनर हो गया। फंक्शन कॉल, उसके अंदर हमने अलग से फंक्शन का नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन दी, सिंपली एक ही इंडेंटेशन के अंदर हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन सारी लिख ली। सो ये हैं कॉटलन में कॉल बैक्स।